उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर पहले मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे क्या अब सब कुछ गंवाने वाले हैं? जी हां, महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों के सियासी गलियारों में इस वक्त शिंदे को लेकर कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं और बीजेपी किस तरह से एकनाथ शिंदे के खिलाफ चाल चल रही है, सब कुछ आपको बताते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए, शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 200 से ज़्यादा। तो इसमें क्या हुआ कि कई जगहों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ में लड़ी, लेकिन कई जगह पर ये लोग खिलाफ में भी एक दूसरे के चुनाव लड़े और खूब जुबानी जंग भी देखने को मिली। एक तरफ शिंदे की ओर से कहा गया कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, वो भी टूट गया था। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हम रावण की नहीं, राम के वंशज हैं। जैसे लंका जलाई गई थी, ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, रावण की, लंका की। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में रिश्ते जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये सब खबरें तो बीच बीच में आती रहती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पानी सर के ऊपर आ चुका है और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब एकनाथ शिंदे ज़्यादा ताकतवर बने रहें। देखिए, बीजेपी का मतलब अब शिंदे से निकल चुका है। बीजेपी 2019 में 105 सीटें जीती थी महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए आपको 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। 2019 में बीजेपी 105 सीटें जीती थी, उसे 40 और विधायक चाहिए थे, इसीलिए उसे शिवसेना की जरूरत थी। लेकिन अब शिवसेना की उसे जरूरत नहीं है, अब एकनाथ शिंदे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी 2024 वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटें अपने दम पर जीत गई है। उसे अब 13 विधायक और चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो कि वो आराम से जुटा सकती है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे की अब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि शिंदे के पास जो 7 सांसद हैं लोकसभा के, उनका समर्थन जरूरी है केंद्र की सरकार में, लेकिन वहां भी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है कि शिंदे के बगैर काम ही नहीं चल पाएगा। तो अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि शिंदे को जिस उद्देश्य के साथ राजनीतिक ताकत दी गई थी, यानी जब ठाकरे परिवार से शिवसेना को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को अलग किया गया, तो एकनाथ शिंदे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था बीजेपी आलाकमान की ओर से। उनके पास बहुत कम विधायक थे, 40-45 के करीब विधायक थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। वो सब मजबूरी थी। लेकिन जब बीजेपी के पास खुद के 132 विधायक हो गए तो बीजेपी ने शिंदे से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छीन ली, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। भले ही वो नाराज हो गए, अपने गांव में जाकर बैठ गए थे, लेकिन उनकी नाराजगियों का बहुत ज़्यादा मतलब अब रह नहीं गया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के समर्थन के बगैर भी मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर सकते हैं। तो अब बीजेपी को लगता है कि एकनाथ शिंदे का पर उतरने का वक्त आ गया है और बीजेपी वही कर भी रही है। देखिए, अभी निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, इसके नतीजे आना बाकी हैं। अभी बीएमसी का चुनाव होना बाकी है, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है और जहां की सत्ता पर बीजेपी हमेशा से ही काबिज होना चाहती है। और उसे लगता है कि एकनाथ शिंदे अगर अलग से बीएमसी में लड़ेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, गठबंधन की संभावना बीएमसी में नज़र भी नहीं आ रही है, सभी पार्टियां अलग अलग ही लड़ेंगी। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब एकनाथ शिंदे का ज़्यादा मतलब रह नहीं गया और उन्हें वो बीएमसी में तो बिल्कुल भी ताकतवर होते नहीं देखना चाहती है। तो बीजेपी इसीलिए ठाकरे बंधुओं को भी एक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो साथ में आ रहे हैं, इसके पीछे भी देवेंद्र फडणवीस का दिमाग बताया जा रहा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अक्सर आप राज ठाकरे के घर पर देवेंद्र फडणवीस को देखते होंगे, दोनों बीच बीच में मुलाकात करते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि जो मुंबई का मराठी वोटर है, मराठी मानुस वाला वोटर, जो बाला साहेब के ज़माने से ही शिवसेना को वोट देता आया है, वो वोटर बट जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आ जाएंगे तो जो मराठी वोटर है वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के गठबंधन के बीच में बट जाएगा। इससे बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। तो बीजेपी चाहती है कि शिवसेना का कोर वोटर बट जाए,
बहुत सारा वोटर वो अपने तरफ भी खींचना चाहती है और बीजेपी का वोटर अपना बना रहे। इससे बीजेपी आसानी से बीएमसी की सत्ता हासिल करना चाहती है और इसीलिए वो अब शिंदे वाली शिवसेना को कमजोर करने में जुट गई है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा शिंदे वाली शिवसेना से। जब तक मतलब था तब तक साथ रखा। मतलब कब तक था? मतलब था कि उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ना था अमित शाह को खासकर। उनको ऐसा लगता था कि 2019 में उद्धव ठाकरे साथ में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ चले जाते हैं। तो अमित शाह को लगता था कि अब उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में जुबानी जंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल हुआ उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ में लाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा भरपाई हो नहीं पाई। सबको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान। इसके बाद विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई कि अपने दम पर सत्ता चला सके, सरकार चला सके, तो अब उसे लगता है कि अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को कमजोर हो जाना ही चाहिए। उसके कमजोर होने से ही बीजेपी ताकतवर बनी रह सकती है और इसीलिए ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अब सब कुछ गंवाने वाले हैं।